वेलकम टू माई चैनल वंस अगेन। फ्रॉम बाबा जी का ठुल्लू टू क्या आपने कभी सोचा था आपको मेरे शो पे आने का मौका मिलेगा? आप समझ तो गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। यस, यू आर राइट। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कपिल शर्मा। Well, coming from a very humble background in Amritsar, born and brought up in a middle class family, कपिल शर्मा ने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत सारी स्ट्रगल्स, फेलियर्स टू बहुत सारा सक्सेस एंड फेम। क्या है कपिल शर्मा के अंदर ऐसा, क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उनकी जो उन्होंने इतना सक्सेस पाया है लाइफ में, और ना ही पाया है उसको सस्टेन भी किया है। उनका डाउनफॉल भी आया बट ही मेड अ कमबैक एंड ही इज अगेन सक्सेसफुल। कुछ तो खास पर्सनालिटी ट्रेट्स होंगे उनको जो उनको द कपिल शर्मा द कॉमेडी किंग बनाते हैं। लेट्स ब्रेक डाउन एंड सी व्हाट आर द 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ कपिल शर्मा दैट मेक हिम द कॉमेडी किंग। Number 1 is his outer looks. अगर आप कपिल शर्मा को उनके इनिशियल डेज में देखें जब वो लाफ्टर चैलेंज में आए थे वर्सेस द कपिल शर्मा टुडे, आपको उनके अंदर जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। इन हिज इनिशियल डेज ही वाज बॉल्ड, फेस बहुत डल था, कपड़ों की कोई स्टाइलिंग नहीं थी, वर्सेस द कपिल शर्मा नाउ। क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। अब कपिल शर्मा बहुत स्मार्ट लगते हैं, कपड़े बहुत अच्छे पहनते हैं, शार्प ब्लेजर्स, स्मार्ट जैकेट्स, अमेजिंग शूज़, और क्या कलर कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं। हिज हेयर इज़ बैक, बहुत अच्छे घने बाल हैं अब उनका फेस बहुत ग्लो करता है, अब बहुत फिट भी लगते हैं। अगर हम उनकी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करें तो द लिस्ट इज़ लॉन्ग, और हम कह सकते हैं कि टिप टू टो ही इज़ अ कंप्लीट चेंज्ड मैन नाउ। और आउटर लुक्स ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। अगर हम देखें तो आउटर लुक्स क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि आपका वो परसेप्शन फॉर्म करती हैं। लोग आपको आपके आउटर लुक्स के बेसिस पे परसीव करेंगे कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। अगर आप स्मार्ट और पर्सनालिटेड लगते हैं तो ऑटोमेटिकली लोगों के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन जाता है, एक अच्छा परसेप्शन बैठता है। इसीलिए सबसे पहला स्टेप है कि हम अपनी आउटर लुक्स के ऊपर वर्क करें। The more smart you look, the more people will perceive you to be smart, good looking, and they will pay attention towards you. यही कपिल शर्मा का भी इंटेंशन है। Point number 2 is breaking the comfort zone. कहना जितना आसान, करना उतना ही मुश्किल, मगर कपिल शर्मा ने ये कर दिखाया। अगर आप देखें कपिल शर्मा एक बहुत ही सिंपल फैमिली से आते हैं, पंजाब से, और पंजाब में ज़्यादातर लोग पंजाबी बोलते हैं, एंड कपिल शर्मा का भी कंफर्ट जोन पंजाबी ही था। लेकिन उन्होंने अपने आप को चेंज किया, शिफ्ट किया फ्रॉम पंजाबी टू हिंदी। अगर आप देखें तो उनको मासेस के साथ डील करना पड़ता है, और मासेस के साथ डील करने के लिए उन्होंने अपने आप को ये चेंज के अंदर अडेप्ट किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि पंजाबी मेरा कंफर्ट जोन और मैं उसी में बात करूं, नहीं, उन्होंने उसके अंदर एक शिफ्ट किया कि मुझे लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए हिंदी की ज़रूरत पड़ेगी, सो आई हैव टू स्पीक इन हिंदी। और हिंदी ही नहीं, यहाँ तक कि हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि इंग्लिश में तो उनका हाथ बहुत ज़्यादा टाइट है, लेकिन उन्होंने वहाँ भी गिव अप नहीं किया। अब वो इंग्लिश के अंदर भी अपनी लैंग्वेज का ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, और ये तो इस बात का बहुत बड़ा प्रूफ है कि उनके शो पे इंटरनेशनल स्टार एड शीरन भी आए थे, जो बहुत फेमस सिंगर हैं, ताकि वो उनके साथ इंग्लिश में भी कम्युनिकेट कर सके। और ना ही सिर्फ वो, बहुत सारे साउथ इंडियन एक्टर्स भी आते हैं उनके शो पे, और उनके साथ वो जितने हद तक हो सके इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं। हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि ही हैज़ बिकम अ परफेक्शनिस्ट, बट ही मैनेजेस टू डू इट रियली वेल। ये जो शिफ्ट है फ्रॉम पंजाबी टू हिंदी टू इंग्लिश, ये प्रूव करता है कि वो अपने कंफर्ट जोन को हमेशा ब्रेक करने के लिए रेडी रहे हैं, न्यू चीज़ को सीखने के लिए रेडी रहे हैं, और ये बहुत बड़ा और ज़रूरी पर्सनालिटी ट्रेट है अगर आपको भी सक्सेसफुल होना है अपनी लाइफ में। तो तीसरी चीज़ है उनकी हम्बलनेस। हम्बलनेस में तो कपिल शर्मा के फुल मार्क्स हैं। अगर आप देखें तो उनके शो में काफ़ी सारी बड़ी टीम है, और उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। ये
बहुत बड़ी बात है अपने आप में। चाहे वो आप उनकी ऑर्केस्ट्रा टीम देखो या उनकी कोर टीम देखो, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो आपको सालों से दिखते आ रहे हैं कि उनके साथ ही काम कर रहे हैं। अगर आपकी टीम आपके साथ लॉयल है, इट मीन्स आप कुछ तो ऐसा उनकी तरफ कर रहे होंगे जो कि उनको आप इतने पसंद आ रहे हैं। और वो ही नहीं, इंग्लिश में हम सबको पता है कि कपिल शर्मा का थोड़ा सा हार्ट टाइट है, पर इस चीज़ का मजाक वो खुद ही बनाते हैं अपने बारे में। एक कॉमेडियन के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वो हमेशा दूसरों का मजाक ना उड़ाएं या बाहर की सब्जेक्ट मैटर्स पे मजाक ना उड़ाएं। इतना दिल होना चाहिए कि वो खुद का भी मजाक उड़ाएं, जो कपिल शर्मा खुले दिल से करते हैं। वो खुद ही बोलेंगे यू नो माई इंग्लिश इज़ वेरी गुड, या फिर मजाक में ये बोलेंगे कि माई इंग्लिश इज़ लिटिल टाइट, आई होप यू एडजस्ट। हाँ, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं बिकॉज दिस शोज़ योर ह्यूमिलिटी एंड योर हम्बलनेस। और यही नहीं, अगर आपने नोटिस किया हो तो कपिल शर्मा किसी को भी उनके नाम के साथ ग्रीट करने के बजाय उनको सर या ब्रदर या पाजी इस तरीके से ग्रीट करते हैं, उनको फुली रिस्पेक्ट देते हुए। कहीं भी वो उनका नाम नहीं लेते, चाहे वो उनसे सीनियर हो या जूनियर हो, मगर हमेशा ये नोटिस किया जाता है कि वो नाम लेने के बजाय उनको किसी ना किसी अच्छे सैल्यूटेशन से ग्रीट करते हैं। ये और बहुत सारी और छोटी छोटी बातें प्रूव करती हैं कि कपिल शर्मा इज अ वेरी हम्बल पर्सन। और सक्सेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ग्राउंडेड रहना आना चाहिए, तो ही जो सक्सेस है वो और ज़्यादा मिलती है। द मोर ग्राउंडेड यू आर, द मोर सक्सेस विल कम टू यू। Number 4 and my favorite one is his resilience. अगर आप देखें, ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको एक के बाद एक लाइफ में सक्सेस मिलता ही जाए, लेकिन कपिल शर्मा उनमें से ऐसे नहीं हैं। उनको एक के बाद एक सक्सेस नहीं मिला, उनको बहुत सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ा, बट द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम इज ही मेड अ कमबैक एवरी सिंगल टाइम। अगर आप देखें तो उनका स्टार्टिंग में शो बहुत सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन उनके जो मेन कैरेक्टर थे गुत्थी यानी कि सुनील ग्रोवर, उनके साथ उनका कुछ झगड़ा हो गया था जिसकी वजह से वो दोनों अलग हो गए थे। बट ही डिड नॉट गिव अप। नॉट जस्ट दैट, उनको काफ़ी मीडिया बैकलैश भी मिला था बीच में बिकॉज ऑफ सम कंट्रोवर्सीज दैट ही वॉज इनटू। कुछ उन्होंने इस तरीके के ट्वीट्स कर दिए थे जो उनके अगेंस्ट चले गए थे, बट ही डिड नॉट गिव अप। ही रीबिल्ट हिज इमेज। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे फेलियर्स उन्होंने देखे। उनका नेटफ्लिक्स पे शो आया था आई एम नॉट डन येट, वो भी उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, उतनी अच्छी पॉपुलैरिटी या उतनी रेटिंग्स नहीं मिली, बट ही स्टिल डिड नॉट गिव अप। और एक इंटरव्यू में मुझे याद है कि कपिल शर्मा ने बताया था कि उन्होंने नीता अंबानी के लिए एक शो किया था, एक प्राइवेट शो था स्टैंड अप कॉमेडी का। ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि अरे वाह, मैं मिस नीता अंबानी के लिए ये शो करने लगा हूँ। बट ही सेड इट वॉज अ बिग फेलियर क्योंकि उस शो के अंदर कोई भी उनके जोक्स पे हंसा ही नहीं था। एंड ही सेड आई फेल्ट सो एम्बैरेस्ड बिकॉज मैं एनालाइज किया लेटर ऑन कि मैंने जो जोक्स मारे वो मेरी ऑडियंस के साथ जा नहीं रहे थे। बट उन सब फ्लॉप्स और फेलियर्स के बाद भी कपिल शर्मा ने कभी गिव अप नहीं किया। एंड दिस इज़ अ बिग मैसेज फॉर अस ऑल कि फेलियर्स तो हर किसी की लाइफ में आते हैं, लेकिन सक्सेसफुल सिर्फ वही होता है जिसके अंदर वापस कम बैक लेने की कैपेसिटी हो। ये चीज़ मेरे दिल को तो पर्सनली बहुत ज़्यादा टच करी। आपके दिल को टच करी या नहीं, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। The last and the fifth reason, and this is the biggest reason, ये सबसे बड़ी वजह है उनके सक्सेसफुल होने की, वो है उनका रिलेटेबल कंटेंट। अगर आप उनके कंटेंट को देखें तो वो हाईली रिलेटेबल है विद ऑलमोस्ट एवरी पर्सन। वो बहुत स्मार्टली अपने कंटेंट पे वर्क करते हैं क्योंकि वो ऐसी टॉपिक्स और ऐसी चीज़ों पे बात करते हैं जो 70 से 80% हर किसी के घर में चीज़ें होती ही हैं। चाहे वो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो या बच्चों के बारे में हो या भाई बहन का रिलेशनशिप हो, पेरेंट्स का डर हो, फ्रीडम हो, पढ़ाई के ऊपर हो, बहुत जेनरिक टॉपिक्स के ऊपर वो बात करते हैं विच इज़ वेरी लाइट हार्टेड ऑल्सो एट द सेम टाइम। जिसे हंसी तो आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसको आप अपने घर पे बैठे रिलेट कर पाते हैं, और ये ही सबसे बड़ा कारण है उनकी सक्सेस का। तो अगर आप भी चाहते हैं सक्सेसफुल होना तो ये ज़रूर देखिए कि मैं मास्टर्स के साथ कैसे रिलेट करूं, बिकॉज अगर आपने वो कर लिया तो यू हैव क्रैक्ड द होल सीक्रेट टू सक्सेस। चलिए, इसी के साथ मैं आपको भी एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देती हूँ करने के लिए, जो आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो शॉर्ट आप भी सक्सेस की पाथ की तरफ जाएंगे। इस प्रैक्टिस ने मुझे तो बहुत हेल्प किया है। लेट मी शेयर दैट विद यू एज वेल। दिस प्रैक्टिस सेज
एवरी डे एक नया टास्क आपको करना है जो आपके लिए चैलेंजिंग है। कितना भी छोटा हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो या फिर कि मीटिंग में किसी नए पर्सन से बात करना हो, कोई नई प्रेजेंटेशन डिलीवर करना हो, कोई भी ऐसी एक नई चीज़ आपको ज़रूर करनी है जो आपके लिए चैलेंजिंग हो। और फिर उससे क्या होगा, आपका माइंड धीरे धीरे ट्रेन होगा नई चीज़ें करने के लिए, अपने आप को चैलेंज करने के लिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने के लिए। ये मत सोचिएगा एट द एंड ऑफ द डे कि मैंने कितना छोटा या कितना बड़ा काम किया। बस ये देखना, क्या मैंने कुछ नया किया, क्या मैंने करेज उठाया या नहीं। और अगर उस चेक बॉक्स में यस है, देन यू हैव डन योर जॉब वेल। बस सिर्फ इसी पैरामीटर पे आपने अपने आप को गॉज करना है और फिर महीने बाद आप अपने अंदर फर्क देखना। आपका जो माइंड होगा वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बिकॉज नाउ यू आर मोर ओपन फॉर अपॉर्चुनिटीज। योर माइंड इज गोइंग टू बिकम मोर अडेप्टेबल टुवर्ड्स मोर अपॉर्चुनिटीज। और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है सक्सेसफुल होने के लिए। आप इसको यूज़ कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं। सो वेल दिस वॉज ऑल अबाउट कपिल शर्मा। आप मुझे ये बताइएगा इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कि कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आपको सबसे अच्छी लगी कपिल शर्मा के बारे में। मेरे लिए तो वो डेफिनेटली रिजिलियंस है। जिस जज्बे से उन्होंने अपने सारे कमबैक्स किए, सारे फेलियर्स देखने के बावजूद भी, वो मेरे लिए उनकी बेस्ट क्वालिटी है। काफ़ी कुछ सीखने को मिला है कपिल शर्मा से। 2004 में एक सिंपल से पर्सन होने से 2025 में एक ग्लोबल स्टार बन चुके हैं कपिल शर्मा। What a tremendous growth he has done, and that's amazing. If he can do it, then so can we, isn't it? So with that spirit, let's wrap up this video and I'll see you in the next one. Till then, goodbye, but don't forget to subscribe to this channel and press the bell icon for notifications. Bye bye.